स्नातक कब किया? सर 2008 में की। तब से लेकर 12 साल अनुत्पादक आज की नारी इतनी पिसी सोच। सर ग्रेजुएशन करने के बाद सर मैं पीजी की हूँ, साथ में बीएड भी की हूँ सर, और बच्चों को पढ़ाती हूँ सर। तो सीटेट नहीं निकाली है? यस सर, मैं निकाली हूँ, लेकिन अभी मेरा ज्वाइनिंग नहीं हो पाया है। परीक्षा मतलब प्रोसेस में है? यस सर, अभी मतलब फॉर्म वगैरह भरा गया है सर। अच्छा चलिए, दोनों पोस्ट हो जाए, सीटेट में ज्वाइनिंग भी आ जाए, इससे बिहार प्रशासनिक सेवा में आ जाए। यस सर। तो कौन ज्वाइन करना चाहेंगे? सर बिहार प्रशासनिक सेवा। अगर सीटेट अगर इस महीना में हो जाए, बिहार प्रशासनिक सेवा 2 महीना बाद ज्वाइनिंग का हो, तब कौन करेंगे? तब भी सर मैं बिहार प्रशासनिक सेवा में ही आऊँगी सर। कंफर्म होने अभी हुआ नहीं, फिर भी सर मेरा अगर चयन हो जाता है सर, लिस्ट में नाम आ जाता है, तो मैं निसंदेह उसी में जाऊँगी सर। बचपन से मेरी ड्रीम रही है। तो फिर सीटेट में लेकर तो अच्छा नहीं कि एक सीट गड़बड़ा दी। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। जैसे कि बिहार प्रशासनिक सेवा में सर समानज्ञ की आवश्यकता होती है मूल रूप से सर, और विशेषज्ञ के साथ मिल करके तालमेल से ही काम करना होता है सर। तो मुझे लगता है कि मैंने अपने प्रशिक्षण के दौरान या बीएड के दौरान आगे एकेडमी जो भी पढ़ाई की हूँ सर, मैं उसका बेहतर तरीके से उपयोग कर पाऊँगी सर। अच्छा, दिल्ली हिंसा में सरकार की कितनी चूक? सर जहाँ तक कानून व्यवस्था सर पुलिस प्रशासन के अंतर्गत आता है सर, तो उस पर पुलिस प्रशासन सरकार की चूक मैं क्या बताऊँ सर। इसमें जैसे कि पुलिस प्रशासन ने निसंदेह उसको अनुमति दे दी है सर, तो कहीं ना कहीं प्रशासनिक चूक है सर, बहुत बड़ी चूक है सर। जिस प्रकार से सर गणतंत्र दिवस हमारा एक राष्ट्रीय पर्व होता है और भारत सहित पूरे विश्व की नज़र होती है हमारे ऊपर, ऐसी परिस्थिति में हमने उन्हें मतलब 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकालने का अवसर दिया सर, तो जिसमें उपद्रव होने की संभावना पूरी तरह से थी। तो कहीं ना कहीं हमें गुप्त सूचना से या प्रशासनिक अधिकार प्रशासन को और बड़े पैमाने पर वहाँ पे उपस्थित रहना चाहिए सर, बैरिकेड की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इतनी विध्वस्त घटना जो घटी सर लाल किला पे धार्मिक ध्वज फहराना कहीं से भी सर उचित। चलिए, आप एज ए एसडीसी रहती और पुलिस प्रशासन का वहाँ चीफ रहती, क्या करती? सर सबसे तो पहले मैं अपने बड़े पदाधिकारी की अनुमति से सर कर्फ्यू लगाने की कोशिश करती सर, कि जल्द से जल्द कर्फ्यू लगाया जाए, और अतिरिक्त जो है पुलिस प्रशासन को यहाँ पे तैनात किया। धारा 144 भी तो लगा सकती थी। यस सर, तो सीधे कर्फ्यू लगा देती। सॉरी सर, धारा 144 के तहत ही लगाती सर। के तहत लगाती कि धारा 144 लगाती? धारा 144 लगाती सर। उसमें क्या होता है सर? धारा 144 जहाँ तक मुझे पता है सर, मतलब किसी भी तरह की गतिविधि जो है आने जाने की व्यवस्था या हमारे व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार के तहत दिया जाता है, उस पर रोक लग जाता है। आप कैसी प्रशासिका हैं? आप धारा 144 लगा भी दीजिएगा और कहती जहाँ तक आपकी जानकारी है, तो जानकारी पूरी तरह होगी तब ना लगाती। यस सर। नहीं तो किरकिरी हो जाता। सर मैं पूरी जानकारी के साथ में लगाऊंगी। तो धारा 144 लगाएंगी? यस सर। अच्छा, क्या अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करना चाहिए था कि नहीं? निसंदेह करना चाहिए सर। ये केंद्र की राजधानी है सर, और इस तरह की घटना घट रही है, जान माल की नुकसान भी हो सकती है सर, और राष्ट्रीय संपत्ति को जहाँ पे नुकसान किया जा रहा है। 26 जनवरी को रैली निकालने की बात है, ये परमिशन आपको लेना था बड़ी पदाधिकारी के रूप में, आप क्या कहती? आप क्या डिसीजन लेती? निकालने देती? नहीं सर, नहीं निकालने देती सर। रैली निकालना या धारणा प्रदर्शन करना व्यक्ति का मौलिक अधिकार होता है सर, उसको मैं समय और परिस्थिति और राष्ट्र की एकता और अखंडता को देखते हुए अनुमति देती सर। अगर 26 जनवरी का जहाँ तक बात है, तो मैं 27 को निकालने दे सकती हूँ सर, देती सर, या उससे पूर्व देती, लेकिन 26 को सर मैं नहीं दे पाती। आपने किस विषय से ग्रेजुएशन किया है? सर जूलॉजी ऑनर्स से सर। जूलॉजी ऑनर्स है? यहाँ भी जूलॉजी ही है? नहीं सर, लोक प्रशासन से ऑप्शनल है मेरा सर। अच्छा, लोक प्रशासन है ऑप्शनल? यस सर। अच्छा, प्लेबिसाइट्स, रेफरेंडम, इनिशिएटिव और रिकॉल, चारों के बारे में बताइए। सॉरी सर। परिप्रेक्ष्य, जनमत संग्रह, प्रत्यावर्तन और पहल, ये लोकतंत्र में भागीदारी का एक तरीका है। यस सर। चारों को समझाइए तो क्या क्या है।
सर जनमत संग्रह क्या होता है कि सर किसी भी विषय पे अगर अनुसहमति नहीं बन पाती है सर, तो ऐसी परिस्थिति में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा या हमारे संवैधानिक पदाधिकारी के द्वारा सर जनता से निर्णय पूछा जाता है कि आप किसी कानून के प्रति कितना सहमत है, राय ली जाती है सर। जनमत संग्रह में। यस सर। परिप्रेक्षा में। सॉरी सर। अच्छा, प्रतिबद्ध नौकरशाही क्या है? सर ये नौकरशाही जैसे कि जनता के हित में, जनता के लिए एक सेवक की भूमिका में होती है सर, और उसका सेवा देना, देखभाल करना, और जितनी भी हमारी संसद के द्वारा या विधायिका के द्वारा जो भी लोक नीति लाई जाती है उसको बेहतर तरीके से लागू करना। तो ये प्रतिबद्ध नौकरशाही है। तो आज की नौकरशाही प्रतिबद्ध है? यस सर। प्रतिबद्ध नौकरशाही किसके प्रति? जनता के प्रति, सरकार, जनता के प्रति, सरकार के प्रति भी, दोनों के प्रति है सर। दोनों के प्रति है। यस सर। कि संविधान के प्रति है? सर संविधान और सरकार एक ही अंग है सर, संविधान का ही अंग सरकार भी है सर, उसके प्रति भी है और जनता के प्रति है। अगर सरकार अपने निहित स्वार्थ के लिए ब्यूरोक्रेसी का उपयोग करे तो इसे क्या कहिएगा? तो फिर सर ये अव्यवस्था होगी। यस सर, नेगेटिव सेंस में आ जाएगा सर, लेकिन हमारा यहाँ पे लोकतंत्र है सर, तो सरकार ऐसी कोई भी जब आप सरकार के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो सरकार जैसा चाहेगी वैसा करना होगा आपको। बिल्कुल सर। सरकार यहाँ सर जो भी काम करती है जनता को ध्यान में रख के ही, जनता को केंद्र में। अगर ऐसा नहीं करती है? यस सर। तो अगर ऐसा नहीं करती है तो फिर कैसे होगा? सर तो मुझे जो भी सरकार आदेश देगी मैं उसका पालन करूँगी, चाहे वो जनहित में हो या ना हो, क्योंकि आप तो प्रतिबद्ध नौकरशाही हैं। जैसा सरकार चाहेगी, जैसा मुख्यमंत्री चाहेंगे, जैसा प्रधानमंत्री चाहेंगे,